DGISPR और DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से कितनी बड़ी बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है। जनरल बाबर इफ्तिखार ने अरशद शरीफ की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर फौज पर होने वाली तनकीद को बिला जवाज करार दिया और अपील की कि सहाफ़ी की जान जाने की तहकीकात में ARY न्यूज़ के CEO सलमान इकबाल को भी ज़रूर शामिल तफ्तीश किया जाए और उन्हें वतन वापस लाया जाए। एक जानिब तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जबकि दूसरी जानिब एक और खबर बहुत तेजी से पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर आ रही है। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट की खबर देख रहे हैं, उस खबर के मुताबिक नैरोबी के साबिक गवर्नर माइक सोनो ने बहुत इसरार के साथ ये बात की है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को निशाना बनाने के लिए कीनिया की पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि अरशद शरीफ को पुलिस ने गलत शनाख्त के मामले में निशाना बनाया और ये तब हुआ जब मागड़ी में मकामी पुलिस वालों को पंगानी पुलिस स्टेशन से एक सर्कुलर मौसूल हुआ था। अरशद शरीफ को एक पाकिस्तानी स्क्वाड के जरिए उस वजह से ट्रेस किया जा रहा था कि वो तहकीकात कर रहे थे जो कि मुबैना तौर पर नैरोबी और मंबासा में कारों के शोरूम्स चलाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को बेनकाब करने जा रहे थे। इस आर्टिकल में सोनोको का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट में पाकिस्तानी सियासतदान और मुल्क की गहरी रियासत के अरकान शामिल हैं। किसी भी मुल्क की गहरी रियासत से क्या मतलब होता है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, मगर बहुत सारे लोग जानते भी हैं। सोनोको का इसरार है कि केजाडो काउंटी के पुलिस अफसरान जिन्होंने अरशद शरीफ को निशाना बनाया वो बेकसूर हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी सहाफ़ी को निशाना बनाने के लिए धोखा दही में डाला गया था। नैरोबी के साबिक गवर्नर का कहना है कि पुलिस रेडियो के जरिए अफसरान को हिदायत दी गई थी कि एक चोरी शुदा गाड़ी मगड़ी की तरफ जा रही है और उसमें सवार अफराद मुसल्लह और इंतहाई खतरनाक हैं। उनका कहना था कि पुलिस एहलकार जिन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़ी को ले जाने वाली गाड़ी पर गोली मारी इस रोड ब्लॉक पर तैनात थे। उनके पास गोली चलाने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो खतरनाक अफराद को भागने से रोक रहे हैं और यही वो चीज थी कि जिसकी वजह से अरशद शरीफ की जिंदगी चली गई। अरशद शरीफ के बाद पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो हालात बने वो भी सबने देख लिए हैं और यही वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी कहा है कि हम कमजोर हो सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, हम गद्दार, साजिशी या कातिल किसी सूरत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो तमाम तर बातें की कि जो पाकिस्तानी कौम सुनना चाहती है। उन्होंने कहा कि इदारे ने फैसला किया है कि हम आईनी किरदार तक महदूद रहेंगे। जो इस फैसले में शामिल थे वो अगले 15 से 20 साल तक इस इदारे की क़यादत संभालने वाले हैं। इसलिए अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम किसी सूरत भी, किसी तरह भी, किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि उन दोनों अफसरान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि इमरान खान साहब रात को गैर आईनी ख्वाहिशात के लिए बंद दरवाजों के पीछे मिलते हैं, आर्मी चीफ को ताहयात चीफ की पेशकश भी देते हैं और सुबह उठकर उन्हें ही गद्दार और मीर जाफिर बोलते हैं। इमरान खान के कॉल ऑफ फेल में बहुत बड़ा तजाद है। DGISI नदीम अंजुम ने एक सवाल के जवाब में इसी तरह बात की, लेकिन उन्होंने इमरान खान का नाम लेने से गुरेज किया और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मजबूती के लिए हम तमाम इदारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी अफवाज को हमेशा सलामत रखे और अरशद शरीफ को शहीद करने वाले अपने बदतरीन अंजाम तक पहुंचे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो आमीन जरूर लिखिएगा।